नींबू का इस्तेमाल तो करीब करीब सभी घरों में होता है और नींबू का पौधा हम अपने घर में या टेरेस पर या बालकनी गार्डन में बहुत आसानी से लगा सकते हैं और नींबू को उगा सकते हैं। नींबू का पेड़ लगाना तो आसान है, लेकिन उसे मेंटेन करना और फिर फलों का इंतज़ार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो नींबू का पेड़ अगर सही तरह से लगाया है आपने तो साल भर के अंदर ही फ्रूटिंग करने लगता है। लेकिन ये जो टाइम है, ये जो सीज़न है, ये नींबू के पौधे के लिए बहुत ही फेवरेबल टाइम है। यदि आपके नींबू का पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो आज के वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ। ये पौधा यदि आप अभी अभी नर्सरी से लेकर आ रहे हैं तो नर्सरी में जब भी आप ये पौधा खरीदने जाएं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और ज़रूर आप नर्सरी वाले से पूछें कि ये बीजों से उगाया हुआ पौधा है या ग्राफ्टिंग वाला पौधा है या फिर एयर लेयरिंग से आपने इसे प्लांट बनाया है। बीजों वाले पौधे को ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों नहीं लेना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो बीज से पौधे उगाते हैं उनमें फ्रूटिंग होने के लिए कम से कम 3 साल लग जाते हैं और जो एयर लेयरिंग से या फिर जो ग्राफ्टिंग से पौधा उगाते हैं उसमें 3 से 4 महीने के बाद वो पौधा मतलब बेबी प्लांट नहीं होता, बड़ा हो जाता है और फ्रूटिंग के लिए रेडी हो जाता है। वैसे तो साल में 2 बार आप फ्रूटिंग इसमें अच्छे से ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यदि ये पौधा आप नर्सरी से लेकर आ रहे हैं, उसमें जाहिर है कुछ नींबू तो लगे होंगे। जो नर्सरी वाले बहुत हार्ड केमिकल दे करके छोटे पौधे में भी नींबू उगा देते हैं। आपको जो नींबू पहले से लगे हुए हैं उन्हें हटा देना है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब पौधा अपने ग्रोइंग स्टेज पर होता है तो अपनी एनर्जी को पौधे को बढ़ाने में लगाता है और उस समय में यदि हम इससे फ्रूटिंग लेते हैं तो वो फ्रूट भी अच्छे नहीं आते हैं और पौधे की एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो जो एक आध प्लांट लगे हुए फ्रूटिंग हो रही है, जो नींबू लगे हुए हैं उन्हें आप हटा दीजिए। और हटाने के बाद आप अब कंटेनर साइज़ की बात करेंगे। कंटेनर जैसे मैंने अपने पौधे को 10 इंच के कंटेनर में लगाया है, क्योंकि ये अभी पौधा छोटा है। मैं इसे शिफ्ट करूँगी कम से कम 18 इंच के कंटेनर में। आपको भी यही करना है। यदि पुराना पौधा है तो आप कम से कम 16 से 18 इंच के कंटेनर में लगाइए और न्यू है तो 8 से 10 इंच के कंटेनर में आप इसे लगा सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक 15 डेज़ पर आप गुड़ाई करेंगे, जैसे मैंने किया है अभी। देखिए, जो लेमन की जड़ें होती हैं वो बहुत नीचे तक नहीं जाती हैं, वो ऊपर ही रहती हैं जड़ें। तो यदि आप कोई ऐसा कंटेनर लेते हैं जिसका जो ऊपर का सरफेस है वो चौड़ा है और नीचे से डीप है, तब भी आप इस पौधे को लगा सकते हैं। यदि आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, फिर तो ये पौधा बहुत ही अच्छे से अच्छी हाइट लेता है और अच्छे से सर्वाइव करता है। अभी बरसातों में यदि ये आपके लेमन में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे फ्रूटिंग अच्छे से नहीं कर रहा पौधा या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो गुड़ाई करने के बाद आप इसे धूप में रखेंगे। ये फुल सन का पौधा है, आपके घर कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आनी चाहिए, तभी आप अच्छी फ्रूटिंग ले पाएंगे। तो इसे आप धूप में रखेंगे। नर्सरी से यदि न्यू प्लांट लेकर के आ रहे हैं तो जो गार्डन सॉइल सॉइल मीडिया आप तैयार करेंगे उसमें 50% गार्डन सॉइल में 30% वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट या और 20% सैंड ज़रूर मिला लें। ये जो मात्रा मैं आपको बता रही हूँ ये आपके किसी भी सब्जियों वाले पौधे के लिए एकदम एप्रोप्रिएट मात्रा है। अब आपको क्या करना है, इस पौधे को आप धूप में रखिए। हर एक 15 डेज़ पर आपको इसे फर्टिलाइज़ करना है, लेकिन किस तरीके से फर्टिलाइज़ करना है ये जानना ज़रूरी है। जब शुरू में आपने खाद मिला दिया, वर्मी कंपोस्ट मिला करके इसे लगा दिया, तो जब तक इसमें फ्रूटिंग आना नहीं शुरू होता है, यानी कि फ्लावरिंग जब छोटे छोटे फूल नहीं बनने लगते हैं, तब तक आप इसे फर्टिलाइज़ मत कीजिए और सिर्फ पानी दीजिए। पानी तब दीजिए जब ऊपर से मिट्टी ड्राई लगे, क्योंकि वैसे इसमें सिट्रस प्लांट में ज़्यादा कोई फंगस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ओवर वाटर से फंगस हो सकता है। तो जब आपको लगता है इसमें फूल बनने लगे हैं, फिर आप इसे एक बार अच्छे से वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट से फीड कर दीजिए, जैसे अभी आपने देखा मैंने डाला है। मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। देखिए, ये करीब 15 से 20 दिनों के बाद का रिज़ल्ट है। वही गमले हैं और वही प्लांट है।
और इसका रिज़ल्ट देखिए कितना अच्छा है। जो फ्लावर हैं वो नींबू पकने लगे हैं और पौधा जो है कितना स्वस्थ है। स्वस्थ बनाने के 3-4 कारण हैं। ओवर वाटर बिल्कुल मत कीजिए, ओवर फर्टिलाइज भी मत कीजिए, केमिकल खाद से दूर रखिए, धूप में रखिए पौधे को, और बरसात में आप ओपन में रख सकते हैं, लेकिन सॉइल देखिए कितनी वेल ड्रेन है, यानी कि बारिश का पानी जाने के बाद भी देखिए मिट्टी में कोई फंगस नहीं है। आपके पास यदि वर्मी कंपोस्ट नहीं है या काउडंग कंपोस्ट नहीं है तो आप सरसों की खली भी दे सकते हैं। एक आध यदि इस तरीके से फ्रूटिंग होती है और गिर जाता है लेमन, तो उसके लिए परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट। अब वर्मी कंपोस्ट कितना देना है? यदि 18 इंच का कंटेनर है तो कम से कम 250 ग्राम, लेकिन मेरा कंटेनर छोटा है तो मैं जस्ट हाफ दूंगी, 100-100 ग्राम दोनों में डालूंगी। दूसरा तरीका यह है कि इसको पानी में भिगो दीजिए और उस पानी को यूज़ कीजिए। मुझे लगता है ये तरीका और भी बेहतर है यदि फ्रूटिंग के स्टेज पर है आपका पौधा। इस तरीके से आप लेमन में बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। 3-4 स्टेजेस में इसे फॉलो करते रहिए। सनलाइट का ख्याल रखिए, वाटर का ख्याल रखिए और कंटेनर का ख्याल रखिए। ये पौधा बहुत ही अच्छे से आपके यहाँ ग्रो करेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वास्तु के हिसाब से लेमन का पौधा अपने घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है।